जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का दिन एक नया दिन, एक नई शुरुआत खैर से बहुत अच्छा दिन गुजरा है। अब तो शाम का टाइम होने वाला है और मैं किधर जा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली आपको शायद आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, तो मैंने 2-3 दिन पहले अपने नेल्स करवाए थे डन। और इस दफ़ा मेरा दिल था थोड़े नेल्स जो हैं वो थोड़े छोटे भी हों और थोड़ा कलर भी थोड़ा मैं न्यूट्रल सा लगवाऊँ। तो मैं गई, मैंने नेल्स वगैरह करवाए और अब मेरे नेल्स नेल्स के साथ हो गया एक प्रॉब्लम जिसको मैं सॉल्व करने के लिए जा रही हूँ। अभी आपको जाके दिखाती हूँ कि हुआ क्या मेरे साथ। तो नॉर्मली तो मैं खुद जाती हूँ, लेकिन आज जाना के बाबा के साथ मुझे कॉफ़ी के लिए जाना था, तो मैंने कहा चलें, रास्ते में आप रोक लीजिएगा उधर नेल सैलून पे, मैं जाऊँगी अंदर अपना काम फ़िक्स करवा के वापस हम लोग वहीं से निकल के सीधा चले जाएंगे कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि कॉफ़ी का टाइम तो हमारा फ़िक्स होता है। और मैंने जब नेल सैलून को कॉल की थी तो इनका भी बड़े इनके नखरे होते हैं। जब आपने नया सेट लगवाना होता है तो फिर तो ये आपको बड़ी मज़े मज़े की अपॉइंटमेंट्स देते हैं, आपके टाइम के मुताबिक देते हैं। लेकिन जब आपने कोई चीज़ फ़िक्स करवानी होती है तो फिर ये अपना टाइम लेते हैं कि उस टाइम पे आप हमारे पास आ जाएं। तो ये देखें जनाब, ये हैं जी मेरे नेल्स जो मैंने डन करवाए थे। और ब्राउन लाइक यहाँ पे ज़रा थोड़ा एक्चुअली डार्क लग रहा है, इतना डार्क नहीं है, चॉकलेट ब्राउन, लाइट चॉकलेट ब्राउन इसका कलर है। और हुई क्या है मेरे साथ, ये देखें, जो मेरा थंब नेल है उसके ऊपर से ये बिल्कुल उसकी एक लेयर उतर गई है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब मैं इधर आई मैंने आज सुबह बर्तन धोए, चूँकि मैं ग्लव्स नहीं पहनती तो मैंने बर्तन धोए, तो बर्तन धोने के साथ मुझे लगा कि ये जो नेल है ना वो अपनी जगह से मूव कर रहा है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने जब थोड़ी देर के बाद देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे नेल के अंदर एक बबल सा बन गया, वो जैसे उसमें एयर चली जाती है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो नेल कलर लगाया था ना वो अच्छा नहीं था, मेरा ख्याल है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने अपॉइंटमेंट ली भी हुई थी ना, तो भी मैं जब आई हूँ ना तो ये 2 ही लोग यहाँ पे काम कर रहे थे और दोनों लोग यहाँ पे बिजी थे। अंदर इनका जो बैक रूम देखें दूर, अगर आपको कॉर्नर में नज़र आए तो उधर उस बैक रूम में मुझे 1-2 औरतें नज़र आईं। तो फाइनली वो लोग आए, उन लोगों ने मुझे बुलाया, उन लोगों ने मेरा नेल फिक्स किया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा तो दूसरे दिन ये काम हो रहा है, आगे क्या होगा? तो कहती है नहीं ऐसा होगा नहीं, हमने तो कभी ऐसा केस देखा नहीं। मैंने कहा हो सकता है तुम्हारा जो नेल कलर है ना या वो पुराना हो गया या उसमें कोई मसला है, वरना ये मेरे भी पहले नेल्स थोड़ी हैं कि वो मैं एक ही दफ़ा बर्तन धोऊँ और बर्तन धोने से जो नेल है वो उखड़ना स्टार्ट हो जाए। तो उसने खैर मेरी बात इतनी मानी नहीं, क्योंकि ये सारे यहाँ पे चाइना के, फ़िलिपीन के लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं एशियन लोग जो यहाँ पे ये नेल्स का और इस तरह का बिज़नेसेस करते हैं। यहाँ पे क्लीनिंग का और जो नेल्स का जो ज़्यादा बिज़नेस है वो इन्हीं लोगों के पास है। और इन लोगों को हमारी आधी बातें तो वो हमारी बात से एग्री नहीं करते, वो कहते नहीं भाई ठीक है, जो हमने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो बस ये नहीं पता कि अब इन लोगों को हमारी बात समझ नहीं आती कि या ये समझना चाहते नहीं हैं, तो इस बहस में नहीं पड़ते तो बस मेरे पास और ऑप्शन ही नहीं है। 3-4 सैलून, जो भी नेल सैलून्स हैं वहीं पे जहाँ पे भी मैं जाती हूँ वो सारे इन्हीं लोगों के हैं और यही लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो इसलिए कि जगह चेंज करने का भी फ़ायदा नहीं है, आप जिधर जाएंगे आपको यही लोग नज़र आते हैं। और इनसे तो मैं आज हंस रही थी, मैं तो जाने के बाबा को बोला कि कोई भी काम जब आपने करना होता है ना तो सीरियसली आपको लोगों के मूड्स देखने पड़ते हैं, ऑल दो आपने अच्छा खासा पैसा उसका पे किया होता है। तो ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चल रही हैं। घर आई हूँ तो दजाना का ये पैकेज, दजाना को आजकल ना एक ऑब्सेशन हुआ है, ये उसको डिओड्रेंट स्टिक्स अच्छी लग रही हैं और वो डिफरेंट खुशबुएं जो है ना वो कर रहा है जी उनकी ट्राई। तो उसको चाहिए थी, तो मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन पे इसको ऑर्डर किया था, वो आ गई। तो मैंने कहा चलें आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। तो चलें, ये हो गई अनबॉक्सिंग। इसके बाद आपको लेके जाती हूँ रूम में और दिखाती हूँ जो कल का क्लॉक जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैंने सेटअप कर लिया था और बस मैंने फिल्म भी कल किया था, अभी आपको शेयर करती हूँ। चलें जी, आपको रूम दिखाऊं। ये है जी मेरा रूम, और आपको मैंने दिखाया ही नहीं ना जब से ये टीवी भी इधर शिफ्ट किया है। तो ये देखें, ये है जी अब हमारा टीवी। ये वो वाला टीवी है जो बच्चों के रूम में था, और लैंप मैंने इधर शेयर के नहीं मूव कर दिया है। पहले आपको पता ना ये लैंप किधर था, ये था बेड के पास। अब बेड के पास हमने साइड टेबल रख दी है और ऐसा नज़र आ रहा है अब हमारा रूम। ये देखें, चेक करना ज़रा, मेरे हस्बैंड के डम्बेल्स वो दिन में को 100 दफ़ा करते हैं, तो इसीलिए मैंने भी खाना खाया और लग रहा है गले में कोई चीज़ फंसने लगी है। रात का टाइम है, अभी मैं इधर आई हूँ, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो ये है जी रूम, और आपको दिखाती हूँ। ये तो जाना कि बाबा का कंप्यूटर डेस्क है, ये आपको पता ही है, यहाँ पे इनकी चीज़ें पड़ी होती हैं, यहीं से ये अपनी क्लासेस लेते हैं जब ये ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं। और ये है जी वो क्लॉक
जो कल मैंने आपको दिखाया था। अभी मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये बड़ा ही अच्छा लगा है मुझे, सीरियसली। देखें, टाइम भी है इसमें, इसमें डे भी लिखा हुआ है, मंडे, क्योंकि आज मैं मंडे को वीडियो बना रही हूँ, आपको ट्यूसडे को पहुँचेगी। ये उसकी डेट, हमारा टेम्परेचर और घर में ह्यूमिडिटी कितनी है वो भी है। और ये है इसका प्रोजेक्टर, जिससे ये टाइम जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जाना कि बाबा की पानी की बोतल, टिश्यू का बॉक्स, आईपैड जिस पे हम लूडो खेलते हैं और हम इस पे कुछ नहीं करते हैं। ये है जी रिमोट, एक बेड का है और एक टीवी का और एक हमारे टीवी चैनल्स का। तो ये चीज़ें इधर हैं। और बेड को आपको मैं दिखा दूँ। बेड हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने उस साइड पे इसको बेड को कर दिया। उससे क्या हुआ कि हमारा ये टेबल यहाँ पे पूरा आ गया। पहले हमने इसको थोड़ा गैप रखा हुआ था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लैंप रखा था कि अच्छा लगेगा। सेटिंग चेंज की तो हमने कहा चलो ये भी चेंज कर देते हैं। और अगर मैं आपको इस साइड पे लेके आऊँ तो ये है जी टीवी, और टीवी का स्टैंड वही है, वो जाए नमाज़ें पड़ी हुई हैं। लोग कहते हैं आप नमाज नहीं पढ़ते, तो ये देख लें, जाए नमाज वो पड़ी हैं। हमने रूम के अंदर रखे हैं, यहाँ पे हम जाए नमाज बिछाते हैं और यहाँ पे हम नमाज पढ़ते हैं। ये रूम की जाए नमाजें। इधर लैम्प है, ये टीवी है, एंड साथ में ये वाली, इसका नाम बिट्सी रखा हुआ है ना, जिब्राइल ने आपको बताया था, क्योंकि ये काउ हाइड है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इसके लिए मुझे शायद टीवी भी बंद करना पड़ेगा और सब कुछ बंद करना पड़ेगा। ओके, ये है जी प्रोजेक्टर। इसको मैं ऑन किए, देखे अपने रेड लाइट ऑन हो गई है इसकी। और इसको मैं एक चीज़ करूँगी, एक सेकेंड, चले, मैं एक चीज़ देख रही हूँ इसलिए आपको दिखा नहीं रही अभी। एक सेकेंड, ये मैंने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया है ना। अब मैं ज़रा लाइट बंद करती हूँ और टीवी भी। एक सेकेंड, टीवी का रिमोट उठा रही हूँ ताकि मैं टीवी बंद कर दूँ। टीवी होगा बंद। ये ऊपर आपको टाइम नज़र आ रहा है छत पे। ये प्रोजेक्ट कर रहा है टाइम को, 9:30। तो ये वाला टाइम जो है ना वो इधर नज़र आ रहा है। अब मैं लैम्प बंद करूँ, आपको दिखाऊँ रात को कैसा नज़र आता है, क्योंकि हम लोग डीप डार्क रूम में सोते हैं। तो ये ज़रा देखें, छत पे ऐसा टाइम नज़र आता है। चेक करें, ये छत है, ये हमारी छत है और छत पे ऐसा टाइम नज़र आ रहा है। ये अब जब हम सोए होते हैं ना, तो हमें एक दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि टाइम क्या हुआ है। तो ये टाइम इतना ज़बरदस्त है। और दिखाऊँ आपको एक चीज़ और, इसको हम मूव भी कर सकते हैं। मैंने आपको ना अंधेरे में ही दिखानी है हर चीज़। अच्छा, ये देखिएगा आप, ये है ना, अब हम इसको अगर वॉल पे ले आए तो ये ले सामने वॉल पे आ गया, वो टीवी के ऊपर आ गया। नज़र आ रहा है ना आपको। और मुझे ये एक्चुअली छत पे पसंद है। नहीं, ये मैंने क्या किया, नो, तो मैं इसको लेके आ जाऊंगी ये छत पे। ये दोनों चीज़ें मज़े की हैं। तो ये आप ठहर जाए, मुझे लैंप ऑन करने दें, पता लगे मैं अंधी हो गई हूँ, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। आपने कहना गुल अंधेरे में क्या दिखा रही हैं। तो ये है जनाब टाइमर। ये देखें लाइट में भी ऐसे नज़र आ रहा होता है। ये 9:31 आपको नज़र आ रहे हैं इधर से, जैसे हम लेटे होते हैं ना ऐसे, तो यूँ नज़र आता है हमें 9:31। तो ये टाइम है। ये मैं इसके आगे से गुजर रही हूँ ना, ये देखें, ये मेरा हाथ है इसके आगे, और अब मैं मूव करूँगी तो ये टाइमर है। तो ये था जनाब, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको इसका मैं फीडबैक ज़रूर दूँगी। इसको रखते हैं जनाब अपनी जगह पे। टाइमर ऊपर चल चुका है। दिन में हम ये इसको बंद कर देते हैं, दिन में हम इसका प्रोजेक्टर बंद कर देते हैं, रात में ये प्रोजेक्टर इसका ऑन रहता है। अदरवाइज दैट्स इट। दूसरी रात है आज हमारी। कल बहुत हमें अच्छा लगा था, सीरियसली बड़ा मज़ा आया था। तो बस जनाब जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपको हमेशा के व्लॉग की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।